आदम मक्का की जमीन पर कई सौ साल बाद इस खुतबा को हवा की जुबान से सुनने की तैयारी कर रहा था, जो कई सौ साल पहले आखिरी नबी-उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तकमील का ऐलान करते हुए दुनिया भर के इंसानों के लिए दिया था, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, हम उसी की हम्दो सना करते हैं और उसी से मदद व मग़फ़िरत चाहते हैं और उसी के सामने तौबा करते हैं और उसी के दामन में अपने नफ्स की खराबियों और बेआमाल से पनाह चाहते हैं। जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ऐलान करता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और रसूल है। ऐ लोगो, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ और तुम्हें उसकी इताअत का हुक्म देता हूँ और अपने खुतबे का आगाज नेक बात से करता हूँ। लोगो सुनो, मैं तुम्हें वजाहत से बताता हूँ क्योंकि शायद इसके बाद कभी तुमसे इस जगह मिल ना सकूं। अच्छी तरह सुन लो, तुम में से जो हाजिर हैं वो ये बातें गैर हाजिर लोगों तक पहुँचा दें। मुमकिन है अगले लोग यहाँ मौजूद लोगों की निस्बत इन बातों को ज्यादा अच्छी तरह याद रखें और इनकी हिफाजत फरमाएं। ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है और मैं आज से तमाम सूद का अदम करार देता हूँ और सबसे पहले वो सूद माफ करता हूँ जो लोगों ने मेरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को अदा करना है। अलबत्ता तुमको अपनी असल रकम लेने का हक है जिसमें ना औरों का नुकसान है न तुम्हारा। ऐ लोगो, मैंने तुम्हारे पास ऐसी चीज छोड़ी है कि तुम उसे मजबूती से थामे रहोगे तो मेरे बाद हरगिज गुमराह नहीं होगे, यानी अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और तुम लोग गुलू से बचो क्योंकि तुमसे पहले लोग इसी के बायस हलाक हुए। देखो, मैंने हक पहुंचा दिया है, बस अगर किसी के पास अमानत रखवाई गई है तो वो इस बात का पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को अमानत पहुंचा दे। और बेशक तुम सबको अल्लाह की तरफ लौटना है और हिसाब देना है। ऐ लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने अल्लाह को गवाह बनाकर उनको हलाल किया और उन्हें अपनी अमान में लिया है। तुम्हें अपनी औरतों पर हकूक हासिल हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी औरतों को तुम पर हकूक हासिल हैं। उन पर तुम्हारा हक ये है कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ दोस्ती ना करें जिसे तुम पसंद नहीं करते और तुम्हारी हुर्मत की निगहबानी करें। और अगर वो तुम्हारी फर्माबरदार रहती हैं तो फिर ये उनका हक है कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो और उनके नानो नफके की जिम्मेदारी उठाओ। ऐ लोगों, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल एक दूसरे के लिए इसी तरह मोहतरम है जैसे आज का ये दिन यानी अरफा का दिन, ये महीना यानी जिलहज्जा और ये शहर मक्का। खबरदार, ज़माना जाहिलियत की हर रस्म और तरीका आज मेरे कदमों के नीचे है और जाहिलियत के खून माफ कर दिए गए हैं। और पहला खून जो मैं अपने खूनों से माफ करता हूँ वो इब्ने रबिया हारिस का खून है। देखो, मेरे बाद गुमराह न हो जाना कि फिर एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। ऐ लोगो, ना तो मेरे बाद कोई नया पैगंबर या नबी आएगा, ना तुम्हारे बाद कोई नई उम्मत। मैं तुम्हारे पास अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और शैतान से खबरदार रहो, वो इस बात से मायूस हो चुका है कि इस जमीन पर उसकी परस्तिश की जाएगी, लेकिन वो इस बात पर राजी है कि तुम्हारे दरमियान फितना और फसाद पैदा करता रहे। इसलिए तुम उससे अपने दीनो ईमान की हिफाजत करो। जान जाओ कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान एक उम्मत हैं। किसी के लिए ये जायज नहीं कि वो अपने भाई से कुछ ले सिवाय उसके जिसे उसका भाई अपनी रजामंदी और खुशी से दे। और अपने नफ्स पर और दूसरे पर ज्यादती ना करो। तुम सब आदम और हवा की औलाद हो और आदम मट्टी से बने थे। किसी अरब को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई बरतरी हासिल नहीं। बरतरी अगर है तो सिर्फ तकवा को। और अपने गुलामों का ख्याल रखो और जो तुम खाओ उसमें से उनको खिलाओ और जो तुम पहनो उसी में से उनको पहनाओ। और अगर वो ऐसी खता करें जो तुम माफ ना करना चाहो तो उन्हें फरोख्त कर दो
لیکن کوئی سزا نہ دو۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو،